तो देखिए अगर इसका क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, रूल आता है, ठीक है ना। तो रूल है तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव बनता है। क्या बनता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, फिर सेंटेंस होता है। तो देखिए इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस, इसमें केवल V3 आता है, ठीक है ना। फिर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी पर हम बना सकते हैं कि कैसे। तो देखिए इसके पहले हम आपको एग्जांपल दे चुके हैं। क्या है एग्जांपल, राम एक गिलास पानी पिया है, ठीक है ना। राम एक गिलास पानी पिया है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे राम के बारे में ना। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी बात आप इधर से आएंगे रिटर्न यहाँ तक, ठीक है ना। तो एक भी गलती नहीं होगी। सब्जेक्ट मांग रहे हैं तो हमको सब्जेक्ट देना है, क्या देना है, राम, ठीक है ना, राम। अब राम के साथ हैज लगते हैं कि हैव लगते हैं, राम। ये देखिए ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो ये राम क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो क्या हो गया, राम हैज, फिर V3 मतलब देखो तो पीना, पीना का ड्रिंक होता है, लेकिन V3 क्या हो जाएगा, ड्रंक, DRANK, ठीक है ना। राम हैज ड्रंक, क्या पी रहा है, एक गिलास, ठीक है ना, पानी। तो राम हैज ड्रंक आ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो देखिए अगर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, अफर्मेटिव था, अगर क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा आपका, सेम रहेगा। नेगेटिव है इसका मतलब नहीं आता है, और नहीं का मतलब क्या होता है, नॉट। ये आपका आना जरूरी है, तभी आपका मान्य होगा कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस क्या होगा, V1 हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में कि वे लोग अभी एक पत्र नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। आपका क्या नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस होगी, ठीक है ना। तो वे लोग अभी एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए क्या है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है तो सब्जेक्ट हमको लेना है। तो क्या आपका दे है, क्या दे। अब ये खुद प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही आता है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव। उसके बाद नॉट है, नॉट, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट, WRITE है, रिटेन होता है, ठीक है ना, राइट होता है। V3 क्या होता है, WRITE है, ओके ना, ठीक है। तो मिस प्रिंट हुआ था हल्का सा मिस्टेक, WRITE राइट के बगल रिटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, नहीं, नहीं का क्या होता है, नाउन होता है। तो देख लीजिए फिर से एक बार कि आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है ना। तो दे के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो प्लूरल यहाँ पे क्या आपका है। उसके बाद नॉट का नॉट, उसके बाद V3 मांग रहे थे, V3 लिखना होता है, लिखना क्या होता है, रिटेन होता है, ठीक है ना। फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो लेटर कब लिख रहा है, आप देख लीजिए। तो टाइम तो बताया नहीं, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, नाउन। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है। क्या आता है, इंटेरोगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, सो नेगेटिव के बाद हमेशा इंटेरोगेटिव भी आता है, INTEROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, सो हैज है पहले आ जाता है, क्या आता है, हैज हैव पहले आता है। फिर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर सब्जेक्ट हो जाता है,
फिर V3 हो जाता है, और क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, और एक जुड़ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या जुड़ जाता है क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा क्या से ही पूछेगा, ठीक है ना। इंटरोगेटिव का मतलब होता है देखिए क्या से पूछेगा, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क पर आकर अटक जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या है सो। तो क्या मैं अभी आया हूँ, क्या मैं अभी आया हूँ, ये खुद से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या मैं अभी आया हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका हैज है वाक्य। तो आई है सब्जेक्ट क्या आपका मैं, तो मैं का क्या होता है आई, ठीक है क्या होता है आई। तो आई के साथ एम लगता था, लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज है कि यहाँ पे हैज और हैव है, तो ये आई खुद क्या है प्लूरल संख्या है, ठीक है ना, नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसमें हैव रहेगा, तो क्या हो जाएगा हैव आई। उसके बाद क्या आपका V3, आया का क्या होता है कम ही होता है, ठीक है ना। तो हैव आई कम कहाँ पे कुछ है यहाँ पे नहीं, तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। नाउ है फिर कुछ छूटा है यहाँ पे क्या, और अभी है, तो अभी का क्या हो जाएगा सॉरी नाउ। फिर आपका कंप्लीट हुआ। अरे यार, तो देखिए अगर क्या है ये इंटरोगेटिव भी है, प्लस में इसमें नेगेटिव भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए नेगेटिव भी आना चाहिए। देखिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता क्या है पहले, तो क्या आप बताए थे इंटरोगेटिव उसमें क्या था क्या, तो क्या है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या बताए थे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पे, बट यहाँ नेगेटिव है, क्या है आपका यहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव का मतलब क्या होता है नोट होता है, इसमें कोई देखने वाली बात तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका रूल है, हमेशा रूल्स पर ही ये सब चीज़ काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा ऑब्लिक हैव, फिर क्या आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर क्या आता है आपका V3 आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये आपका जो है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों जो मिलते हैं उसी का ये स्ट्रक्चर है रूल है। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। सो एग्जाम्पल देख लीजिए ना खुद से कि क्या वे लोग अभी एक गाड़ी खरीदे हैं, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो क्या वे लोग अभी एक गाड़ी नहीं खरीदे हैं, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हैज है, तो क्या वे लोग क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा। तो हैव आता है पहले, हैव के बाद दे आएगा, तो हैव दे, उसके बाद क्या है नॉट है, तो ऐड कर देंगे नॉट है। उसके बाद देखो खरीदना का बाय होता है, ठीक है ना, ये हमको क्या चाहिए V3 चाहिए, तो बाउट BOUGHT, ठीक है ना बाउट। तो हैव दे नॉट बाउट, फिर क्या पूछ रहा है कि देखिए तो एक गाड़ी, तो आ बहन बोलो गाड़ी का, फिर क्या है नाउ, अभी का क्या होता है नाउ, फिर क्या आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव भी था और फिर क्या था नेगेटिव का सेंटेंस था। चलो देखिए अगर क्या है WH वर्ड है, ठीक है ना, क्या है WH वर्ड। तो देखिए WH क्या है, तो हल्का हिंट कर देते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हु, फिर क्या होता है विच, हाउ, क्या है वाई, व्हेन, वेयर, हु, 1 2 3 4 5 6 ना, और एक और क्या आता है हुम। ये आपका 8 है, कम से कम 8 ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वाई मतलब क्या होता है क्यों होता है, व्हेन मतलब क्या होता है कब, वेयर मतलब कहाँ होता है, हु मतलब कौन होता है, विच मतलब किसका, लड़का होता लड़का है तो किसका, लड़की हो तो किसकी। फिर ये क्या हाउ, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, हु मतलब क्या था किसे या फिर किसको, ठीक है ना। एक होता है वाट, वाट मतलब क्या होता है क्या, वाट मतलब होता ही है क्या, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को ही होते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है WH फैमिली है,
हमेशा ये WH का आता है। सब में देखिए हिंदी में सबका क्या शुरू हुआ है, हमेशा का से ही शुरू हुआ सबका। इंग्लिश में देखिए हमेशा W से शुरू हुआ है, बट एक आपका ऑब्सेशन देखिए ये क्या अलग है, क्या H से शुरू हुआ है, तो इसको रखा गया है, ठीक है ना। इसका हिंदी जो होता है ना का से शुरू होता है, इसलिए इसका रखा गया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यही आपका है WH फैमिली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको WH वर्ड बोलो या फिर फैमिली भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको फैमिली भी बोलो LY। देखिए इसका क्या होता है रूल, सो रूल क्या WH प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या होता है V3 ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है WH फैमिली का है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल समझेंगे बनाएंगे तभी तो हम पता कर सकते हैं कि WH फैमिली क्या और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इसको किस तरह बनाते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप क्यों उसे गाली दिए हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन WH वाला है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्यों वाला है ना, ये आपका क्या है WH वर्ड है। तो वाई क्या हो जाएगा इसका वाई, ठीक है ना। ये हमेशा देखिए अब हैज और हैव को इलेक्ट करना है, चुनना है, तो किसके आधार पर चुनेंगे। इस वीडियो के पहले भी हमको बता चुके हैं कि ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चुनेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है आपका यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू प्लूरल है तो इसमें हैव लगेगा, क्या लगेगा हैव, तो वाई हैव यू, ओके वाई हैव यू। फिर क्या है आपका V3 है, V3 मतलब वर्ब होता है, तो गाली देने का क्या होता है एब्यूज होता है। लेकिन देखिए ABUSED यहाँ पे V3 आपका मांग है, क्या मांग रहा है V3 मांग रहा है, एब्यूज हो जाएगा। फिर आपका क्या ऑब्जेक्ट, किसे गाली दिए उसे, या हमेशा देखो आप है तो लड़का है ना, तो लड़का का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ये आपका WH वर्ड था, इसी में आपका नेगेटिव भी आ जाएगा, तो देख लीजिए नेगेटिव ये क्या था अफर्मेटिव वाला था, प्लस में देखिए नेगेटिव वाला है, क्या हुआ नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव का मतलब होता है नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसको बना लें, अगर इसके बाद क्या आता है नेगेटिव वाला आता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सो रूल, ठीक है ना। क्या होता है WH प्लस हैज ऑब्लिक, फिर क्या हैव है, फिर नेगेटिव में नॉट प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्या आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या है WH का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो क्या आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, वे लोग क्यों नहीं यहाँ आए हैं। तो देखिए क्यों भी है यानी WH भी है, फिर क्या आपका नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा WH नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हमको WH ही मांगा है, तो Y है आपका क्या है Y, ठीक है ना। तो Y फिर आपका क्या हैज और हैव, तो क्या बोले कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है दे होता है, तो दे के साथ क्या लगेगा हैव, तो यहाँ लिख लीजिए दे वाई हैव दे। उसके बाद क्या है आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है नोट होता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या है उसके बाद V3 है, यहाँ पे क्या है V3, ठीक है ना। WH प्लस देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले सब्जेक्ट हो जाएगा फिर आपका नोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए फिर आपका V3 है, V3 मतलब आना का क्या होता है कम ही होता है। फिर आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है यहाँ पे क्या हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे तो कम है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो इसके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव से लेकर WH नेगेटिव तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू।